नई लोकसभा गठन के साथ ही संसदीय कार्रवाई पर देश की निगाहें लगी हुई है। संसद लगभग 1.5 अरब लोगों के भाग्य का विधाता है। देश की इच्छा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष राष्ट्रीय समृद्धि के लिए संसद में प्रेम पूर्वक संवाद करे, लेकिन सत्र से पहले दिन ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 3 बार हंगामा किया गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि संसदीय कार्यवाही के मायने। सत्र के दूसरे दिन से अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा प्रस्तावित थी। भारी शोरगुल हुआ। व्यवधान के कारण सदन स्थगित हो गया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली स्थिति निर्मित हो गई। जनता ने एक समूह को बहुमत देकर के सरकार चलाने का जनादेश दिया। साथ ही राष्ट्रहित में सुझाव देने और आलोचना करने की जिम्मेदारी दूसरे काम पर आए अल्पमत जनसमूह को सौंपी है। लोकतंत्र में विपक्ष और विपक्ष के नेता की विशिष्ट भूमिका होती है। विपक्ष के नेता की स्थिति कठिन होती है। दोष निकालना एवं आलोचना करना उसका काम है। संसद और राष्ट्र के प्रति विपक्ष की विशेष जिम्मेदारी है। बीते कुछ वर्षों से भारत में विपक्ष की भूमिका में निराशा किया है। सदनों में व्यवधान है। बीते कुछ वर्षों से धारणा बनी है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की है, जबकि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। हंगामा, नारेबाजी, बहस के दौरान सदन से बाहर और सदन के भीतर प्ले कार्ड प्रदर्शित करना विपक्ष का अधिकार मान लिया गया। व्यवधान के कारण विपक्ष भी जनहित के मुद्दे नहीं उठा पाता। महत्वपूर्ण मुद्दों और सरकार का ध्यान आकर्षण भी नहीं हो पाता है। ऐसे तरीकों से जनोपयोगी मुद्दे उपेक्षित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में शासन की स्थिरता के बजाय जवाबदेही को अधिक महत्व दिया गया है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संसदीय पद्धति को अपनाया। सरकार जरूरी विधेयन के लिए यथाविधि प्रस्ताव लाती है। विपक्ष यथाविधि विरोध भी करता है, संशोधन प्रस्ताव रखता है। इसी तरह बजट के पारण में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष की साझा भूमिका होती है। संसदीय कार्यवाही को उत्कृष्ट बनाना और सत्ता पक्ष एवं विपक्ष को साझा कर्तव्य है। दोनों की आत्मीयता से सदन में विचार विमर्श का परिवेश बनता है। हंगामे का कोई औचित्य ही नहीं है। भारत जैसा हंगामा किसी जनप्रतिनिधि संस्थाओं में नहीं होता है। शोर और हंगामे में राष्ट्रीय क्षति होती है। दुर्भाग्य से 18वीं लोकसभा की शुरुआत ही स्थगन व्यवधान से हुई है। यहां शपथ ग्रहण के दौरान ही अप्रिय प्रसंग देखने को मिले हैं। कुछ संस्थानों में शपथ में अपनी ओर से अनावश्यक शब्द जोड़े। इससे संविधान शपथ की गरिमा को उल्लंघन हुआ है। सदन में अमर्यादित आचरण उचित नहीं है। विश्वास है कि 18वीं लोकसभा में जन उपयोगी राष्ट्रीय विमर्श होगा। पक्ष और प्रतिपक्ष साथ मिलकर के भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे। सभी सदस्य परस्पर आत्मीयता के परिवेश में अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो वक्त हो चला आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देंगे। नमस्कार।